गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आप सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बीते कुछ दिनों में आपने एक बाबा का नाम सुना होगा, स्वामी नित्यानंद। ये वही बाबा हैं जिसने हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा कर दिया है। यहाँ तक कि बाबा के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन तक पहुंच गए। आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे कि बाबा का ये काल्पनिक लोक है कहाँ। इतना ही नहीं, ये बाबा खुद कितने काल्पनिक है, आज इस बात से भी पर्दा उठाएंगे और साथ ही बताएंगे कि ये कैसे अपनी अजीबोगरीब थ्योरीज से लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। इस बाबा को गौर से सुनिए। I told the son, don't come out till I finish the ध्वजारोहण. ये तो बस एक नमूना था, आगे सुनते जाइए। Simply, universe has no choice other than following me. अरे अभी और भी। We are going to have bulls and cows which will talk to you very clearly, legitimately in Sanskrit and Tamil. समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से सुन लीजिए। We are going to have bulls and cows which will talk to you very clearly, legitimately in Sanskrit and Tamil. ये कोई कॉमेडी शो नहीं, लेकिन ये बाबा ये सब दावे करते हैं। जी हाँ, लॉजिक से तो बाबा का दूर दूर तक लेना देना ही नहीं। मन में जो आया बोल देते, तर्क वगैरह से तो इन्हें कोई मतलब ही नहीं। बाबा की तारीफ भी बता दी। नाम है स्वामी नित्यानंद। बाबा के जो दावे आपने सुने वो तो बहुत छोटे। बाबा का सबसे बड़ा शगुफा तो सुन लीजिए। बाबा कहते हैं कि उन्होंने अपना अलग हिंदू राष्ट्र बना दिया, जहां अलग कानून है, अलग करेंसी है, अलग राष्ट्रध्वज और अलग राष्ट्रगान भी है। इस देश का नाम दिया है कैलासा। और तो और आज ही बाबा ने अपने देश की नागरिकता भी बांटनी शुरू कर दी। विश्वास नहीं होता तो जरा इस इश्तिहार को देख लीजिए। बाबा ई सिटीजनशिप बांट रहे हैं। लेकिन आपको जरा ये भी बता दें कि बाबा की दुनिया है कैसी, यहाँ क्या क्या होता है। I got little late for the ध्वजारोहण. It is supposed to be 6:40 to 7. I told the son, don't come out till I finish the ध्वजारोहण. And today 40 minutes sunrise late. See the Biddi sunrise time today. See, there's a Google thing, there's a website where the sunrise time is supposed to be time and actual time is recorded. Today will be 40 minutes late. सूरज को रोक सोच रहे हैं सूरज को। अरे कोई बाबा को ये बता दो कि सूरज वहीं का वहीं, घूम तो वो रहे हैं उसके इर्द गिर्द। खैर, इनको लॉजिक से लेना देना ही क्या। स्वामी जी कुछ भी अल्लबल बोल देते हैं और जैसे ही उनकी ये बकवास खत्म होती है, ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, लोग तालियां बजाने लगते हैं और इसके बाद बाबा अपना अगला शगुफा छेड़ते हैं। Guru used to tell, please walk without chappal or covering your feet. Whatever grows in that land eat, because Mother Earth records when you walk without shoes what all the ingredients are missing in your body. She records what you need for your body, nutrients or vitamins, whatever is missing in your body, she produces in that food which grows in that land. स्वामी जी की इस बात को सुनकर सारे साइंटिस्ट अपना बोरिया बिस्तर बांध कर किसी एलियन लैंड के लिए निकल लेंगे, क्योंकि इस लॉजिक के बाद तो कुछ कहने सुनने को बचा ही नहीं। Even when I get into samadhi, बाबा ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, बस गिनीज बुक में दर्ज होना बाकी है। ये रिकॉर्ड है डींगे हाँकने का, फेंकने का। Simply, universe has no choice other than following me. I know for what I have come, and universe has no choice. Simply it has to follow me. इसके आगे कि हम कुछ सुनाएं और दिखाएं, हमारे दर्शकों से सविनय निवेदन है कि कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध, क्योंकि बाबा आप जो फेंकने वाले हैं उसे लपेटने के चक्कर में आप कहीं कुर्सी से उड़ न जाए।
Yesterday, actually, I casually tested this software. It was perfectly working. It was perfectly working. That is the reason I am claiming now. Understand? Let this be on record. Within a year, I'll establish this. I'll develop a proper phonetic, linguistic, capable vocal cord for monkeys. Phonetic, linguistic, capable vocal cord for lions and tigers. We are going to have bulls and cows which will talk to you very clearly, legitimately in Sanskrit and Tamil. अजी यकीन मानिए, ये सब किसी दूसरे ग्रह पर नहीं, धरती पर ही हो रहा है। बाबा तो जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, यहाँ तो श्रोता भी बैठे हैं। स्वामी नित्यानंद नाम का यह व्यक्ति खुद को परम पूज्य बताता है, अपने नाम के आगे देवताओं के नाम भी लगाता है और दावा करता है कि ये ब्रह्मांड के हिसाब से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड इसके हिसाब से चलता है। So the me resides in this as me, is residing in all of that as me, so that me through this me talking to me. बाबा दावा करते हैं कि इनकी दुनिया में ये सब होता है और उस दुनिया का नाम दिया है कैलासा। नित्यानंद का दावा है कि उन्होंने कैलासा नाम का एक देश स्थापित कर दिया। कैलासा की वेबसाइट पर दावा किया गया है कि हिंदू धर्म को मानने वाले 200 करोड़ लोग उनके देश में रहते हैं। ये भी दावा है कि 150 देशों में इनकी एम्बेसी और एनजीओ भी। दावा किया जाता है कि कैलासा का अपना संविधान है, कैलासा की अपनी करेंसी है और खुद का रिजर्व बैंक भी है। बाबा का कैलासा नाम का ये देश यूएन के दरवाजे तक पहुंच गया, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि दुनिया के नक्शे पर कैलासा है कहाँ। जी हाँ, बाबा ने कैलासा नाम का जो देश बनाया है उसकी लोकेशन का पता किसी को नहीं। न तो इनके वेबसाइट पर कोई जिक्र है, न ही गूगल मैप पर इस देश का नामो निशान है। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि कैलासा इक्वाडोर के पास एक आइलैंड पर है, लेकिन इक्वाडोर ने इस खबर को सिरे से नकार दिया। तो क्या बाबा का ये देश बाबा की बातों की तरह ही हवा में है? नित्यानंद के हसीन सपनों वाली इस दुनिया के बारे में तो आपको बता दी, लेकिन नित्यानंद असल में है कौन, जरा ये भी तो जानिए। स्वामी नित्यानंद का असली नाम राजशेखरन है। 12 साल की उम्र में परम ज्ञान प्राप्ति का दावा किया। साल 2003 में ध्यान पीठम आश्रम की स्थापना की। 47 देशों में नित्यानंद ध्यान पीठम नाम की संस्था चलाता है। 2010 में एक एक्ट्रेस के साथ बाबा का सेक्स टेप सामने आया। 2010 में ही एक अमेरिकी महिला ने रेप का आरोप लगाया। 2019 में 3 बच्चों के अपहरण का आरोप लगा। साल 2019 में नित्यानंद गायब हुए और साल 2020 में कैलासा की स्थापना की घोषणा की। बाबा ने नया देश बनाने का दावा तो कर दिया, पासपोर्ट और नागरिकता भी बांट रहा है, लेकिन इस स्वयंभू स्वामी नित्यानंद का ये देश कहाँ है, खुद नित्यानंद कहाँ है, इसका कोई अता पता नहीं। टी न्यूज़ नेशन।